जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ते हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा दोस्तों। आपके जो सामाजिक विज्ञान में 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा है, आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जो आपका 20 नंबर है वो आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो। और आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है फ्रांस की क्रांति कब हुई। मतलब फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ठीक है। यहाँ पर फ्रांस की क्रांति पूछा है कब हुई थी, ठीक है, कब हुई थी। यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया है वो दिया है 1689 ईस्वी में। ऑप्शन बी दिया है 1657 ईस्वी में। ऑप्शन सी दिया है 1789 ईस्वी में। और ऑप्शन डी दिया है यहाँ पर 1889 ईस्वी में। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये हुई थी 1789 ईस्वी में, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, वो 1789 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1919 में। ऑप्शन नंबर बी दिया है 1920 में। ऑप्शन नंबर सी दिया है 1922 में। और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1930 में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1919 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। यह 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल को 1919 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, ये कहाँ है, ठीक है। ये है हमारा पंजाब के अमृतसर में। इस पे आपका मानचित्रकार का भी प्रश्न बनता है, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, ये हुआ था पंजाब के अमृतसर में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो दिया है 1815 की वियना संधि से संबंधित है। मतलब जो 1815 की वियना संधि हुई थी इससे कौन संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए दिया है बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी दिया है नेपोलियन। ऑप्शन सी दिया है जिसेपे मैसिनी। और ऑप्शन डी दिया है जर्मेनिया। तो 1815 कि वियना संधि से संबंधित कौन है यहाँ पर, तो वो है यहाँ पर नेपोलियन, ठीक है। यहाँ पर जो नेपोलियन है यह वियना संधि से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, यहाँ पर नेपोलियन सही हो जाएगा। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो दिया है 1928 से 1934 के बीच गेहूं की कीमत क्यों आधी हो गई, इसका कारण क्या था। ऑप्शन नंबर ए दिया है बाढ़ के कारण। ऑप्शन नंबर बी दिया है सूखे के कारण। ऑप्शन नंबर सी दिया है बीमारी के कारण। और ऑप्शन नंबर डी दिया है महामंदी के कारण। तो 1928 से 1934 के बीच गेहूं की कीमत आधी या 50% क्यों हो गई थी, तो इसका कारण क्या था। इसका कारण था दोस्तों जो महामंदी था, वही इसका कारण था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा बिल्कुल सही है, महामंदी के कारण। महामंदी के कारण ही 1928 से 1934 के बीच गेहूं की कीमत 50% हो गई थी, ये इसका कारण था महामंदी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो दिया है बेटन वुड्स नामक संस्थान कहाँ है। जो बेटन वुड्स संस्थान है ये कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए दिया है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी दिया है यूरोप में। ऑप्शन नंबर सी दिया है अफ्रीका में। और ऑप्शन नंबर डी दिया है फ्रांस में। बेटन वुड्स नामक संस्थान कहाँ है, ये है दोस्तों हमारा अमेरिका में। और जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। बेटन वुड्स नामक संस्थान है ये है अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो दिया है वह लक्षण जो संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। मतलब यहाँ पर कुछ लक्षण दिया हुआ है 4, और इसमें से पूछा है कौन संघीय सरकार से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कठोर संविधान। ऑप्शन नंबर बी दिया है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी दिया है शक्तियों के केंद्रीकरण। और ऑप्शन नंबर डी दिया है संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो यहाँ पर संघीय सरकार से संबंधित कौन सा लक्षण नहीं है, तो ये हमारा जो है यहाँ पर कठोर संविधान, ठीक है, कठोर संविधान ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये उससे संबंधित नहीं है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो दिया है निम्न में सामाजिक विभाजन का कारण है। इनमें से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है भाषा। ऑप्शन नंबर बी है धर्म। ऑप्शन नंबर सी है दोनों। और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो भाषा, अगर आप भाषा देखेंगे तो कहीं कहीं जो है भाषा के लिए भी यहाँ पर सामाजिक विभाजन हो जाता है, ठीक है। ये भी उसका कारण है। और जो धर्म है, धर्म से तो आजकल बहुत ही है, तो यहाँ पर धर्म के कारण भी विभाजन हो सकता है।
तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर सी जो है ये हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर भाषा और धर्म दोनों ही सामाजिक विभाजन के कारण है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, मतलब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1927 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1929 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1930 ईस्वी में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, तो ये चलाया गया था दोस्तों 1930 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में चलाया गया था। ठीक है, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो दिया है किस आंदोलन को गांधी जी ने नहीं चलाया, पूछा है यहाँ पर नहीं चलाया। ठीक है, नहीं चलाया है। तो ऑप्शन नंबर ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी है सविनय अवज्ञा, और ऑप्शन नंबर डी है भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो जो सविनय अवज्ञा है ये भी गांधी जी ने चलाया है। ठीक है, और असहयोग आंदोलन भी गांधी जी ने चलाया है, और यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन भी गांधी जी ने चलाया है। और यहाँ पर पूछा है कि नहीं चलाया है, तो यहाँ पर जो खिलाफत आंदोलन है, ठीक है, यहाँ पर जो खिलाफत आंदोलन है ये हमारे गांधी जी ने नहीं चलाया, तो यही यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, खिलाफत आंदोलन जो गांधी जी ने नहीं चलाया था। ठीक है, बाकी यहाँ पर सविनय असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो दिया है कौन सी खरीफ की फसल है, मतलब इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है चना, ऑप्शन नंबर बी दिया है धान, ऑप्शन नंबर सी दिया है सरसों, और ऑप्शन नंबर डी दिया है गेहूं। तो खरीफ की फसल यहाँ पर जो है वो है दोस्तों धान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, खरीफ की फसल है धान। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है वो दिया है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, कोयला जो है ये किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए दिया है नवीकरण योग्य, ऑप्शन नंबर बी दिया है अजैव संसाधन, ऑप्शन नंबर सी दिया है अनवीकरण योग्य, और ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रवाह संसाधन। तो यहाँ पर जो कोयला है इसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अनवीकरण योग्य संसाधन है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, कोयला एक अनवीकरण योग्य संसाधन है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो दिया है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई। ऑप्शन नंबर ए दिया है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी दिया है जिनेवा, ऑप्शन नंबर सी दिया है ऑस्ट्रिया, और ऑप्शन नंबर डी दिया है वाशिंगटन। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई है, तो ठीक है, तो ये हुई है जिनेवा में, और जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा में हुई थी, और ये कहाँ है, ये है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो दिया है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो दिया है 10 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी दिया है 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी दिया है 14 नवंबर, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 15 अगस्त। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी समझदारी करेंगे तो आपका जो ये एक नंबर है ये आपको फ्री मिलेगा। यहाँ पर देखिए 14 नवंबर को क्या मनाया जा सकता है, यहाँ पर बाल दिवस मनाया जाता है, तो ये नहीं होगा। और 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और 15 अगस्त को तो आप जानते ही हैं, तो ये भी नहीं होगा। अर्थात जो 10 दिसंबर है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, 10 दिसंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो दिया है निम्न में आधारभूत उद्योग कौन सी है, इनमें से आधारभूत उद्योग पूछा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है चाय, ऑप्शन नंबर बी दिया है चीनी, ऑप्शन नंबर सी दिया है लोहा, और ऑप्शन नंबर डी दिया है जूट। यहाँ पर आधारभूत उद्योग यहाँ पर कौन है, वो है हमारा लोहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल सही है, आधारभूत उद्योग कौन सी है, वो है लोहा। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो दिया है निम्न में से कौन मिट्टी का प्रकार नहीं है, मतलब इनमें से मिट्टी का प्रकार नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है काली, ऑप्शन नंबर बी दिया है जलोढ़, ऑप्शन नंबर सी दिया है सीमेंट, और ऑप्शन नंबर डी दिया है लैटेराइट। तो मिट्टी का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है। यहाँ पर जो काली मृदा जो है ये तो मृदा है ही, इसे हम रेगल मृदा भी कहते हैं। ठीक है, या इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं। और जो जलोढ़ मृदा है ये भी एक मिट्टी का प्रकार है, और जो लेटाइट मृदा है ये भी एक मिट्टी का प्रकार है। और यहाँ पर सीमेंट है, जो ऑप्शन सी है सीमेंट, ये हमारा बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो यही यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी का प्रकार यहाँ पर यही नहीं है, सीमेंट नहीं है, बाकी तीनों के तीनों है, लेकिन सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है वो दिया है भूदान आंदोलन किसको, मतलब किसके द्वारा चलाया गया था। ठीक है, भूदान आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए दिया है महात्मा गांधी,
ऑप्शन नंबर बी दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी दिया है विनोबा भावे, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी दिया है इंदिरा गांधी। तो भूटान आंदोलन किसके द्वारा चला गया है? ये चला गया है दोस्तों विनोबा भावे के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। भूटान आंदोलन किसके द्वारा चला गया था? ये विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है वो दिया है नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना को पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 2005 में, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2006 में, ऑप्शन नंबर सी दिया है 2008 में, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 2015 में। तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों हमारी 2006 में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी 2006 में। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है वो दिया है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? जो सरदार सरोवर बांध है ये किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए दिया है महानदी, ऑप्शन नंबर बी दिया है चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर सी दिया है नर्मदा नदी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है सतलुज नदी। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ये बना है दोस्तों हमारा नर्मदा नदी पर। जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है वो दिया है पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है, मतलब जो पर्वत पर मृदा अपरदन होता है उसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया है हिमनद, ऑप्शन नंबर बी दिया है पवन, ऑप्शन नंबर सी दिया है जल, और ऑप्शन नंबर डी दिया है पशुचारण। यहाँ पर पर्वतों पर मृदा अपरदन का कारण पूछ रहा है, ठीक है। तो पर्वतों पर जो मृदा अपरदन का कारण है वो है यहाँ पर हिमनद, यहाँ पर हिमनद है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का कारण क्या है? वो है हिमनद, ठीक है। साधन या फिर कारण है एक ही बात, तो वो है हिमनद। और अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए दिया है 1980 में, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1980 में, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1992 में, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 2004 में। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जो इसका आंसर है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आई होप कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।